प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वायबल एजुकेशन पॉइंट पर। बच्चों, इस समय हम लोग नरेशन की सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने आपको टेंस परिवर्तन तक सारी चीज़ें बता दी थी, जिसके बारे में आप लोग हमारे चैनल पर जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन परिवर्तन के बारे में, जिसमें से आप लोग सीखेंगे कि प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं। और प्रोनाउन परिवर्तन का जहाँ तक सवाल होता है तो मैं समझता हूँ कि प्रोनाउन परिवर्तन तो समझ में तो आता है, लेकिन हमको ये टेबल हमेशा भूल जाती है। आप मेरे साथ में अगले कुछ मिनटों तक बने रहिएगा और मैं आपको ये टेबल बिल्कुल अच्छे से लर्न करा दूँगा। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे कि प्रोनाउन के बारे में कि आखिरकार प्रोनाउन क्या है। तो मैं थोड़ा थोड़ा इन सारी चीज़ों का ओवरव्यू यहाँ पर दूंगा जिनकी आवश्यकता होगी। तो हम केवल पहले समझेंगे यहाँ पर प्रोनाउन के बारे में कि आखिरकार प्रोनाउन क्या होता है। तो बच्चों, आप लोगों ने सीखा होगा कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। मीन्स प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। आप लोगों की डिफिनेशन याद रखनी है, क्योंकि अभी इसी डिफिनेशन का यूज करके मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाऊंगा कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन हमेशा नाउन के स्थान पर आता है, लेकिन प्रोनाउन कभी भी किसी नाउन के साथ में नहीं आता है। और बच्चों, आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि प्रोनाउन आपके कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सभी प्रकार के प्रोनाउन को नहीं पढ़ेंगे। हमको जितनी आवश्यकता होगी उतने प्रकार के प्रोनाउन को समझेंगे। सबसे पहले बेटा यहाँ पर हमको आवश्यकता होती है कि एक आपका प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन। ये आपका पर्सनल एक टाइप से प्रोनाउन होता है जो कि प्रकार ही है। तो हमको केवल यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा समझना है। देखिए यहाँ पर लिखा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम में देखिए यहाँ पर व्यक्ति शब्द लिखा है, इसका मतलब होता है कि पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते होंगे, ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए यूज किए जा सकते हैं, ठीक है, या जो किसी नाउन के लिए यूज किए जा सकते हैं, वो सभी आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। बच्चों, मैं यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप लोग मुझको ये बताइए कि पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। मेरा सवाल है आपसे कि ये बताइए कि पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सोचिएगा। ठीक है, चलिए मैं ही आपको आपके इस प्रश्न का जवाब दे देता हूं। यदि आपने गौर से देखा होगा बोर्ड पर, तो यहाँ पर आपके देखिए पर्सन और प्रोनाउन लिखा है मैंने, और यहाँ पर इसके 3 टाइप लिखे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और इसके बाद में आपका ये थर्ड पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ है, जो मैंने आपसे सवाल पूछा ना कि पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं ना, तो उसी का जवाब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पर्सनल प्रोनाउन बच्चों आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब वो 3 प्रकार के आपके कौन कौन से होते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, सामने लिखा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन एंड आपका थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो ये याद रखिएगा कि पर्सनल प्रोनाउन आपके 3 प्रकार के होते हैं। दूसरी बात, अब हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन जो 3 प्रकार के होते हैं, उनमें जो आपका पहला होता है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आपके क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो बोलने वाले होते हैं, मतलब प्रोनाउन के वे शब्द जो बोलने वाला खुद के लिए यूज करता है, ध्यान से समझिएगा इस बात को बहुत ही गहराई से। ऐसे प्रोनाउन जो बोलने वाला स्वयं के लिए यूज करता है, वे हमेशा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। इसको ऐसे भी समझ लीजिए एग्जाम्पल के तहत, जैसे कि मान लीजिए यदि मैं आपको कोई अपनी बात बता रहा हूँ, समझिएगा, मैं आपको कोई अपनी बात बता रहा हूँ, तो जब मैं अपनी बात बताऊँगा तो मैं अपने लिए या तो मैं शब्द का यूज करूँगा, या तो मैं अपने लिए वहाँ पर हम या वी शब्द का यूज करेंगे। जैसे यदि हम कहें, यदि कि मैं कहूँ कि बच्चों मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ,
या तो ये कहूँगा कि हम आपको अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो बताइए हमने अपने लिए जिन शब्दों का यूज किया है तो वे शब्द कौन से हैं? तो वे शब्द एक तो आपका मैं निकल करके आ रहा है और दूसरा शब्द यहाँ पर आपका हम निकल करके आ रहा है। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं। तो वे प्रोनाउन जो बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है वे आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। और प्यारे बच्चों, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के रूप में केवल 2 ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक तो यहाँ पर आई का और दूसरा यहाँ पर वी का। आप लोग कभी भी ट्राई कर लीजिएगा कि आप लोग अपने लिए इन शब्दों के अलावा किसी भी दूसरे शब्द का यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर ना? फाइन। आगे देखते हैं अब हम लोग सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के बारे में कि बच्चों सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है। तो इसके बारे में भी समझ लीजिए कि जिससे कहा जाए, ठीक है, मतलब बोलने वाला व्यक्ति जिस व्यक्ति से अपनी बात को कह रहा है या जिससे हम कुछ कह रहे हैं, तो वो जो सामने वाला बंदा होता है वही हमारे लिए सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। और इसको ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ, ठीक है ना, कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अपने लिए मैंने कौन से वर्ड का यूज किया? मैं। और मैंने किससे बोला? तुम लोगों से। अब तुम लोगों के लिए मैंने कौन से शब्द का यूज किया? आप। ठीक है, या तुम कह दें आप कह दें, दोनों बात एक ही होती है। ठीक है, तो जिससे कहा जाए और उसके लिए जिन शब्दों का यूज करते हैं वही शब्द आपके बच्चों क्या होते हैं? सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के रूप में हमेशा आपके यू वर्ड का यूज किया जाता है, जिसके हिंदी के रूप में या तो तुम शब्द लगा सकते हो या तो यहाँ पर आप लोग आप शब्द लगा सकते हो। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आप लोग ये बात भी समझ गए होंगे कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं। तो जिनसे कुछ कहा जाए या जिस व्यक्ति से कुछ कहते हैं वो आपके सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं और इसके अंतर्गत आपके यू वर्ड का यूज किया जाता है। क्लियर? देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के बारे में कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल होता है कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जिस किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसी तीसरी वस्तु या स्थान के बारे में बात करते हैं, तो वह तीसरी वस्तु, व्यक्ति और स्थान ही आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो जाता है। इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं और आप दोनों लोग आपके किसी मित्र एक राहुल के बारे में यदि बात करते हैं तो वहाँ पर राहुल आपका कौन से पर्सन का प्रोनाउन हो जाएगा? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो जाएगा। तो इसको इन शॉर्ट में इस तरीके से याद रखिएगा कि बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन, जिससे बोला जाए या सुनने वाला हमेशा सेकंड पर्सन और जिसके बारे में वो दोनों लोग बात करते हैं वो आपका हमेशा जो है थर्ड पर्सन। क्लियर ना? अब बेटा हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा इस टेबल को समझने के पहले कुछ शब्दों को भी समझना है। तो आप लोग इन शब्दों को तो समझ चुके, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आपके कुछ शब्द लिखे हैं, थोड़ा सा इनको भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक। ये केवल अभी आपको याद रखना है। इसका कर्ता कारक का मतलब क्या है कि इस टेबल के नीचे इस लाइन पर आपके जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं ये सभी वर्ड्स आपके जो है हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही यूज किए जाएंगे। ठीक। दूसरा देखिए पॉइंट लिखा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स होता है कर्म कारक। इसका मतलब हुआ क्या कि इसके नीचे आपके जितने भी वर्ड्स लिखे ना ये सभी आपके ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाएंगे। ठीक। तीसरी बात देखिए यहाँ पर लिखा आपका पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का मतलब होता है संबंध कारक। ठीक है ना। और देखिए पॉजेसिव केस को मैंने यहाँ पर बीच में 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। ये जो आपका पीओ शॉर्ट में लिखा है इसका मतलब पॉजेसिव ही होगा। ठीक है ना। यहाँ भी देखिए पीओ लिखा तो इसका मतलब भी आपका पॉजेसिव ही होगा। तो देखिए ये इसका मतलब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये लिखा आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। इसका मतलब है कि आपके जो पॉजेसिव केस होते हैं उनको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। देख रहे होंगे, एक आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में और एक आपका पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में। तो देखो ये जो आपके टेबल लिखी ना ये वाली ये पूरी आपकी पॉजेसिव एडजेक्टिव की है और ये जो आपके टेबल लिखी बच्चों तो ये तुम्हारी यहाँ पर आपकी पूरी पॉजेसिव प्रोनाउन की है। क्लियर? और देखिएगा इनमें आपका डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा समझना है, भी ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। देखिए दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक,
दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। जैसे आपको पता है कि माय मीन्स मेरा मेरी मेरे होता है, ऐसे माइन मीन्स भी आपका मेरा मेरी मेरे होता है। जैसे अवर मीन्स हमारा हमारी हमारे, अवर्स मीन्स भी आपका हमारा हमारी हमारे। जो हिंदी आपकी योर की होगी वह हिंदी आपकी योर्स की होगी, जो हिंदी आपकी इन शब्दों की होगी वह हिंदी आपके इन शब्दों की होगी। क्लियर। अब लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है बेटे, डिफरेंस ये है कि ये पूरे आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं और ये पूरे आपके पॉजेसिव प्रोनाउन हैं। मैंने आपको जब प्रोनाउन की डेफिनेशन बताई थी तब मैंने बताया था कि इसका आगे यूज करेंगे, तो इसको केवल शॉर्ट में इतना याद रख लीजिएगा कि जब भी आपके ये पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा कहीं भी, मतलब मेरा मेरी मेरे, हमारा हमारी हमारे, आपका आपके आपके, उसका उसकी उसके, या उनका उनकी उनके, कि अंग्रेजी आपकी एडजेक्टिव के रूप में आएगी तो ये कंफर्म होता है और पक्का होता है कि उसके बाद में आपको नाउन का यूज जरूर करना है। ये ध्यान रखिएगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन का यूज जरूर करते हैं, जबकि आपके जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं ना बच्चों, उसके साथ में हम लोग, अब आप लोग समझ गए होंगे है ना, उसके साथ में नाउन का यूज नहीं करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि जब ये शब्द लिखे जाएंगे ना, तो चूंकि एडजेक्टिव वाले हैं तो इनके साथ में नाउन आपका जरूर आएगा। जब देखिए ये शब्द लिखे होंगे तो इनके साथ में नाउन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपके क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। और प्रोनाउन की डिफिनेशन आपको पता ही है कि प्रोनाउन हमेशा नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, नाउन के स्थान पर। इसका मतलब है कि प्रोनाउन के साथ में कभी भी नाउन का यूज नहीं किया जाएगा। प्रोनाउन नाउन के स्थान पर ही आएगा, बट नाउन के साथ में कभी भी नहीं आएगा। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। तो आपके समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा इसका एक उदाहरण भी आपको समझा दूं हिंदी से भी, है ना, कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ में नाउन नहीं आता। ये आप लोग इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, या पूरे का आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा यह मेरी घड़ी है, ठीक है ना, और हमने वहीं पर दूसरा लिया, यह घड़ी मेरी है। अब हमें यहाँ पर दोनों वाक्यों की अंग्रेजी बनानी है। मैंने अभी आपको बताया कि मेरा मेरी मेरी की अंग्रेजी माई भी होती है और आपकी माइन भी होती है। तो कहाँ पर हम लोग मेरा मेरी मेरी की अंग्रेजी यहाँ पर माई लगाएंगे और कहाँ पर हम लोग मेरा मेरी मेरी की अंग्रेजी माइन लगाएंगे। तो ये समझने के लिए मैंने अभी आपको इसके पहले वाला जो पॉइंट बताया कि एडजेक्टिव के साथ में नाउन जरूर आता है लेकिन प्रोनाउन के साथ में नाउन नहीं आता है। मतलब ये हुआ कि यदि मेरा मेरी मेरे इन सभी शब्दों के बाद में कोई नाउन दिया गया हो तो यहाँ पर माई लगा देंगे, और यदि आपका मेरा मेरी मेरे के शब्दों के साथ में कोई नाउन न दिया गया हो बल्कि आपका अकेला वर्ड दिया गया हो तो वहाँ पर आपको माइन लगा देना। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरी के साथ में क्या लिखा है, घड़ी, है ना, चूँकि मेरी अकेले तो है नहीं, मेरी के साथ में यहाँ पर घड़ी दिया गया है, और घड़ी एक प्रकार का क्या है, नाउन है। नाउन के बारे में थोड़ा सा ये याद रखिए, एक छोटी सी परिभाषा है, मतलब अभी पूरी नहीं बट थोड़ा सा पहचानने में आपके काम आएगी कि आपको वो सभी वस्तुएं या चीज़ें जो आपको दिखती हैं आपका नाउन होता है, ठीक है ना। तो घड़ी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन है। तो यहाँ पर देखिए मेरी के साथ में नाउन दिया गया है, इसलिए यहाँ पर मेरी की अंग्रेजी के रूप में यहाँ पर कौन सा शब्द लगाएंगे बेटा, माई शब्द लगाएंगे। जबकि ये वाला देखिए कि यहाँ पर मेरी के साथ में आपका कोई भी नाउन यहाँ पर नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पर मेरी के अंग्रेजी के रूप में यहाँ पर कौन सा वर्ड आ जाएगा, माइन। तो देख रहे हैं, तो पहले वाक्य की अंग्रेजी जरा आप बनाइए और दूसरे वाक्य की भी आप अंग्रेजी बनाइए। ये आपके लिए होमवर्क है और आपको कमेंट सेक्शन पर दोनों सेंटेंसेस की अंग्रेजी बना करके सेंड करना है मेरे को। ओके, क्लियर, ठीक है। अगले वीडियो में हालांकि मैं आपको इसकी अंग्रेजी बता दूंगा, बट अभी आपको कमेंट में बताना मुझको, ठीक है ना। सेंटेंस लिख लिया होगा आपने। अब देखिए बेटा, अगला समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्लस आपके एम्फेटिक प्रोनाउन। आप लोगों को केवल इसकी अंग्रेजी याद रखनी है। एम्फेटिक मीन्स आपका दृढ़ता सूचक, रिफ्लेक्सिव मीन्स आपका निजवाचक, ठीक है ना। और इनकी जो अंग्रेजी बनाते देखिए, निज मीन्स स्वयं,
निजी मीन्स क्या होता है? स्वयं। मतलब इसमें से देखिए कुछ ऐसे वर्ड लिखे जो कि आपको स्वयं का पता चलता है। और इन शब्दों का यूज, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, इन शब्दों का यूज स्पेशली तब करते हैं कि जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो जाए। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो जाए तब वहाँ पर आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और यदि सब्जेक्ट ने किसी बात पर प्रेशर दे करके कहा है, ठीक है ना, केवल मैं स्वयं ऐसा कर सकता हूँ, तो वहाँ पर हम लोग हमेशा एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग हिंदी में समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल आपका यदि कह दिया जाए कि उसने अपने आप को चोट पहुँचाई, उसने अपने आप को चोट पहुंचाई। अब देखिए यहाँ पर चोट पहुंचाने वाला कौन है? उसने। और चोट जो पहुंचाई भी तो उसने किसको पहुंचाई? अपने आप को पहुंचाई। इसका मतलब कि यहाँ पर जो अपने आप की अंग्रेजी आएगी तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आएगी। ठीक, या दूसरा सेंटेंस समझिए, इसके लिए एम्फेटिक के लिए, इसके लिए आप लोग समझना है, आपका आ जाए कि मैंने स्वयं एक काले सर्प को मारा। मैंने स्वयं काले सर्प को मारा। अब देखिए यहाँ पर मारने वाला मैं हूँ, ठीक है ना, मारा किसको है? सर्प को। तो मतलब जिस व्यक्ति ने काम किया है वो अलग है, जिस पर कार्य हुआ है वो अलग है, लेकिन इसमें ये प्रेशर डाल करके बता रहा है कि ये काम मैंने स्वयं किया है। तो ऐसी जगह पर आपका यहाँ पर ये जो स्वयं शब्द लिखा है तो इसकी अंग्रेजी आपका एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में आएगी। अभी के लिए केवल आप इतना समझ लीजिए, आगे आने वाले वीडियोज़ पर जब हम लोग प्रोनाउन का भी पढ़ेंगे ना तो पूरी बातें डिटेल से समझेंगे। और मैं केवल आपको यहाँ पर ये सिखा दूँ कि हम लोगों को इन शब्दों को बनाना कैसे, जैसे कि हम लोग जब पता पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे बनाएंगे और यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन कैसे बनाएंगे। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल होता है। आप लोग देखिए पहले पॉजेसिव प्रोनाउन को बनाने के लिए, तो देखिए आप लोग नीचे से देखिए, इनमें सब में, यदि आपको ये वाली टेबल आती है ना, ये वाली रो यदि आपको आती है तो ये वाली आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगी। देखिए देयर में एस लगा दिया, देयर्स। इट्स का पॉजेसिव प्रोनाउन बच्चों नहीं होता, ध्यान रखिएगा, इट्स का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने इसलिए यहाँ ब्लैंक कर दिया है। देखिए हर का हर्ष कर दिया है, और हिज का पॉजेसिव प्रोनाउन आपका हिज ही होगा, क्योंकि चूंकि सब में हमको एस लगाना है और इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे नहीं लगाएंगे। योर का योर्स आ जाएगा, ये भी देखिए योर का योर्स आ जाएगा, ठीक है ना। अवर का अवर्स आ जाएगा, माई का यहाँ पर माइन। तो इसका रूल कुछ ऐसा होता है कि जब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव से पॉजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं ना, तो वाई को हटा करके INE लगा दिया जाता है। जब पॉजेसिव एडजेक्टिव से पॉजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं ना तो वाई को हटा करके INE लगा दिया जाता है, इसलिए माई का पॉजेसिव प्रोनाउन बच्चों, वेरी गुड, क्लियर। अब तो आप होशियार हो गए, माइन हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए हम लोग बच्चों समझेंगे यहाँ पर कि इन शब्दों के यहाँ पर हम लोग जो है रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये भी बनाना आपका बिल्कुल आसान है। आप लोग कभी बाइक चलाते हो? हाँ, कुछ लोग तो अच्छे खासे रेसर होंगे, है ना। बाइक चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, मतलब 4 व्हीलर वगैरह, उन पर सेल्फ लगा होता है। सेल्फ समझते हैं? सेल्फ का मतलब स्वयं से, बस चाबी दबाई गाड़ी स्टार्ट, या सेल्फ की वो बटन दबाई आपका गाड़ी स्टार्ट। तो सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, खुद, अपने आप, ठीक है ना, स्वयं, खुद या अपने आप। तो देख लीजिएगा यहाँ पर सभी के साथ में सेल्फ लगा है। और प्यारे बच्चों सेल्फ एक प्रकार का नाउन होता है। सेल्फ एक प्रकार का नाउन होता है जो कि आपके सिंगुलर नंबर में लिखा है। और जब सेल्फ का हम लोग यहाँ पर प्लूरल बनाएंगे ना तो सेल्फ का प्लूरल भाई साहब ये हो जाएगा, ठीक। सेल्फ का प्लूरल आपका ये हो जाएगा सेल्व्स, ठीक। आपको रूल पता होगा कि जब किसी नाउन के अंत में एफ ई आता है तो उसको हटा करके VES लगा देते हैं, तो सेम वही चीज़ लिखी है, ठीक। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर किसी के साथ में सेल्फ लगा है, किसी के साथ में सेल्फ लगा है। तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि किन किन शब्दों के साथ में सेल्फ लगा है, किन किन शब्दों के साथ में सेल्फ लगा है। इसका मतलब ये है कि जिन शब्दों के साथ में सेल्फ लगा है तो वो सभी शब्द आपके एक वचन वाले होंगे, और जिन शब्दों के साथ में सेल्फ लगा है वो सभी शब्द आपके बच्चों कैसे होंगे? बहुवचन वाले, यानी कि आपके प्लूरल नंबर वाले होंगे। तो वही बात है, देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि आई एक वचन का होता है,
अभी यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे को पता है, मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना। आई अभी केवल यहाँ पर आप लोग मेरी बात को समझ लीजिए। आई देखिए एक वचन का होता है, इसलिए देखिए यहाँ पर माई के साथ में क्या लगा है, सेल्फ लगा है। वी देखिए प्लूरल नंबर में होता है, इसलिए देखिए अवर के साथ में क्या लगा है, सेल्फ लगा है। देखिए मैंने यहाँ पर यू को 2 बार लिखा है, एक बार सिंगुलर में, एक बार आपका प्लूरल में। ये मैं आगे धीरे धीरे करके आपको क्लियर करूँगा कि कैसे पहचानेंगे यू सिंगुलर है कि यू आपका प्लूरल है। अभी केवल आपको टेबल लर्न करनी है। तो देखिए जिस यू को हमने यहाँ पर सिंगुलर नंबर में लिखा उसके साथ में देखिए यहाँ पर योर सेल्फ लगा है। जिस यू को हमने देखिए यहाँ पर प्लूरल नंबर में लिखा है उसके साथ में योर सेल्फ लगा है। इसका मतलब यदि यू किसी सेंटेंस में दिया जाए और आपका सिंगुलर में होगा तो योर सेल्फ आ जाएगा, यदि यू किसी सेंटेंस में दिया जाए और यदि वो प्लूरल में हो तो उसके साथ में सेल्फ आ जाएगा। अब यदि आपको पहचानने की दिक्कत है वो आपको मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें क्लियर करता जाऊँगा। यहाँ पर समझिए कि ही सी इट तीनों देखिए सिंगुलर नंबर में है, तो इनका देखिए यहाँ पर आपका क्या है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। इसको देखिए देखो प्लूरल में लिखा है, इसके साथ में क्या लग गया बच्चों, देम सेल्फ लग गया। समझ में आ गई बात कि हम इनको कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल है, केवल सेल्फ या सेल्फ लगा देंगे तो आपका ये आपका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाएंगे। और जो सिंगुलर नंबर में होगा उसके साथ में सेल्फ लगा देंगे, जो प्लूरल में होगा उसके साथ में सेल्फ लगा देंगे। अभी यहाँ पर आपको देखिए एक बात और समझनी है, और ये बात आपको यहाँ पर ये समझनी है कि जो आपके देखिए ये थर्ड पर्सन वाले हैं, ठीक है ना, और आपके ये अलग अलग कर लो थोड़ा सा, है ना, ऐसे करके। देखिए जितने भी आपके थर्ड पर्सन वाले होते हैं, ठीक है ना, तो थर्ड पर्सन के किन शब्दों के साथ में सेल्फ या सेल्फ लगा है, तो देख रहे होंगे हिम, हर और इट, ठीक है। हिम मतलब ऑब्जेक्ट, हर भी आपका ऑब्जेक्ट और इट भी आपका ऑब्जेक्ट। ये हर आपका ये वाला हर नहीं, ये वाला हर लिखा, ध्यान रखिएगा। तो इट भी आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट। देम देखिए आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि जितने भी आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ना, उनके ऑब्जेक्ट के साथ में सेल्फ या सेल्फ लगाते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए माई के साथ में लगा है, यहाँ पर अवर के साथ में लगा है, यहाँ भी योर और आपके योर के साथ में लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने आपके फर्स्ट और सेकंड पर्सन वाले होते हैं ना, उनके आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में सेल्फ लगाते हैं। ये केवल आपके याद करने के लिए मैंने समझाया है। अभी देखिए हमको यहाँ पर समझना है, ये थोड़ा सा आई सिंगुलर नंबर में है, वी आपका प्लूरल में है, यू आपका सिंगुलर है, यू आपका प्लूरल है, ये ही से इट तीनों सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है, ठीक है ना। तो देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये समझना है कि यदि हम ये पूछें कि आपके पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत केवल पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत यदि आपसे मैं पूछूं कि आई का प्लूरल क्या होता है, तो बच्चों पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आपको बताना है कि आई का प्लूरल जो है वी होता है, ठीक है ना। यदि हम आपसे ये कहें कि पर्सनल प्रोनाउन, आपके पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत वी का सिंगुलर क्या होता है, तो बच्चों आई होता है। यदि देखिए यू में पूछा जाए तो यू का सिंगुलर भी आपका यू होगा, यू का प्लूरल भी आपका यू होगा। यदि इसमें पूछे यहाँ पर थर्ड में तो ही सी इट, ये तीनों का प्लूरल यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, दे बनता है। तीनों का प्लूरल यहाँ पर क्या बनता है, दे बनता है। और यदि इनके जैसे आपको सिंगुलर भी लगाने हो तो इसके आपके सिंगुलर ये तीनों होते हैं। इनकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप लोग इनको ये केवल इतना याद रखिएगा कि ही से इट का प्लूरल यहाँ पर दे होता है, आई का प्लूरल क्या होता है, वी होता है, और यू का तो यू आपका होता ही है, ठीक। अब लास्ट में देखिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पर और भी लिखा है लास्ट में, ऑल द नाउन्स। और बताइए ये मैंने आपको किस पार्ट में लिखा है, देख रहे हैं थर्ड पर्सन में। किस में लिखा है, थर्ड पर्सन में। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपके नाउन्स होते हैं वो सभी नाउन प्यारे बच्चों थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। बिल्कुल सिंपल से शब्दों में जितने भी आपके नाउन होते हैं ना, वो सभी नाउन आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही होते हैं। फाइन। अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको समझना है, आपको यहाँ पर मैं टेबल को लर्न करा रहा हूँ। अभी तो केवल आपको टेबल को लर्न करो, केवल मेरे जैसे लर्न करो तो शायद आपको टेबल कभी भी नहीं भूलेगी और ना ही तो आपको कभी भी टेबल को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए मेरे हिसाब से यदि आप लोगों को पढ़ना है तो कोशिश करो कि आप लोगों को ये पूरा लर्न हो जाए। यदि पूरा ना लर्न हो तो कम से कम आपको 1 2 3 यहाँ तक तो आपको पहले लर्न करना ही है, बाकी ये तो आप लोग अपने आप से बना लोगे यदि आपको नहीं आता है तो। केवल आप इसको इस तरीके से लर्न करिएगा, आई मी माई, आई मी माई,
और वी अस आवर, इस तरीके से। एक बार पूरा जब आपका वीडियो ख़त्म हो जाए ना तो ये वीडियो को पॉज करिएगा और आप लोग रुक रुक करके उनको बोलिएगा कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार। आई मी माई वी अस आवर, आई मी माई वी अस आवर, आई मी माई वी अस आवर। इसी तरीके से जब आपका ये पूरा कंप्लीट होने लगे तो आप इसको भी देखिए, यहीं तक का केवल आप लोग बोलिएगा यू यू योर। ये केवल एक ही बार बोल लीजिएगा क्योंकि दोनों यहाँ पर सेम है, तो केवल यू यू योर, यू यू योर, इतना क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसको देखो ऐसे करके कि ही हिम हिज सी हर हर इट इट्स दे देम दियर, इस तरीके से केवल आपको इसी तरीके से कम 3 नंबर तक आप लोगों को लर्न करना है। वीडियो को पॉज करिए या वीडियो को देखने के बाद में भी आप लोग इसको लर्न करिए और बाद में आप लोग उसको टैली कर लीजिएगा, आप लोग वहाँ पर मिला लीजिएगा जो भी आपने लर्न किया है तो वो सही है कि गलत है। तो इसी तरीके से आपको पूरी टेबल को लर्न करना है। देखिए जब आपको पूरी चीज़ें लर्न हो जाएंगी तो ये वाला भी आपको यहाँ से ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी बात, आपको मैं एक एक्सरसाइज भी यहाँ पर अभी देता हूँ जो कि आपको घर में करनी है। ठीक है ना, वीडियो को देखने के बाद में, टेबल को लर्न करने के बाद में आपको यहाँ पर एक्सरसाइज अपने आप से करनी है या कहीं पर लिख करके आप लोगों को पूछना है, अपने आप से प्रश्न करिएगा ताकि आपको टेबल अच्छे से लर्न हो जाए। और किस तरीके से, मेरे पहले देखो तरीका समझिए। आप लोगों को ये समझना, आप लोगों को ये अपने आप से पूछना है कि आई क्या होता है। पहला सवाल पूछना है आई क्या होता है, तो आप लोगों को बताना है कि आई तो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। ठीक, दूसरी बात आई आपका सब्जेक्टिव केस होता है, कि इतना समझना है, ये आपको जवाब देना है। आपको पहले खुद से प्रश्न है कि आई क्या है, तो क्या कहेंगे, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है प्लस आपका सब्जेक्टिव केस है। यदि कह दें कि आपका यहाँ पर ये आवर क्या है, तो आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन का है प्लस आपका क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है ना। यदि हम लोग इसी में से ये कहें कि आपका यू क्या है, तो यू, ये वाला यू, अब देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट में भी लिखा है प्लस आपका ऑब्जेक्ट में भी लिखा है। तो आप लोग अभी केवल लर्न कर लीजिएगा, मैं आपको इनका अंतर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर अंतर समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग इनका अंतर समझ नहीं सकते हैं। आपको मैं सेंटेंसेस में से पहचानना बताऊँगा कि आप लोग कैसे पहचानेंगे कि यू आपका ये सब्जेक्टिव केस वाला है कि यू आपका ऑब्जेक्टिव केस वाला है। बस केवल आप मेरे साथ में लगातार बने रहिएगा और अपना सहयोग भी करते रहें। कैसे करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अभी केवल आप लोग लर्न करिए, मैं आपको आगे एग्जाम्पल से मैं इनके डिफरेंसेस बताऊंगा। तो मान लीजिए आपने सोचा है कि यू क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि यू आपका सेकंड पर्सन का है प्लस आपका यू यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक, यदि आपसे पूछें यहाँ पर कि ये आपका इट्स क्या है, ठीक है ना, इट्स क्या है, तो आप लोग क्या सोचेंगे कि थर्ड पर्सन का है और इट का आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आप लोगों को पूछना है अपने आप से कि हिम क्या है, पूछना है अपने आप से कि हिम क्या है। हिम आपका थर्ड पर्सन का है और ही का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। यदि पूछ लिया जाए आपसे कि यहाँ पर आवर सेल्व्स, ठीक है ना, ये क्या है, तो क्या बताएंगे कि ही आपका फर्स्ट पर्सन का है लेकिन आपका रिफ्लेक्सिव या तो एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में है। ठीक, तो केवल यदि आपको इस तरीके से टेबल लर्न हो गई, कैसे, आई मी माई, वी अस आवर, यू यू योर, ही हिम हिज, सी हर हर, इट इट्स, दे देम दियर, तो आप लोग किसी भी तरीके से अपने दिमाग में प्रश्न पूछिएगा, आपको हर एक प्रश्न का जवाब जरूर मिल जाएगा। ठीक, और एक तो तरीका देखो ये हो गया आपके प्रश्न के पूछने का। दूसरे तरीके से आपको इससे याद करने को ये समझना है, आपको अपने आप से ये प्रश्न पूछने हैं कि मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है। तो यदि आपको टेबल याद होगी तो आप लोग बताएंगे कि मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। या तो इस तरीके से समझिए कि हिम का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो देखेंगे कि हिम का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है। तो इस तरीके से भी आपको अपने आप से प्रश्न पूछने हैं। कब तक, जब तक कि आपको टेबल अच्छे से लर्न ना हो जाए। या तो आप केवल इनका एक सीक्वेंस बना लीजिएगा, आई मी माई, वी अस आवर, ये सभी आपके फर्स्ट पर्सन के हो गए। यू यू योर, ये आपके सेकंड पर्सन के हो गए। ही हिम हिज, सी हर हर, इट इट्स, दे देम दियर, ये पूरे आपके थर्ड पर्सन के हो गए। क्लियर ना।
ठीक है, तो आपको ये पूरी टेबल कंप्लीट करनी है, क्योंकि जब अब अगला वीडियो जो आपका आएगा तो उसमें से इस टेबल की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको एनी हाउ इस पूरी टेबल को कंप्लीट करना ही है। और यदि ना भी कर पाएंगे तो परेशान ना होइएगा, केवल आप लोग किसी पेज पर या आप लोग नोट्स बनाई हो तो उसको वहाँ पर सामने रख लीजिएगा, थोड़ा सा देखते जाइएगा। और वैसे भी मैं आपको समझाऊँगा तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। और बेटा अंत में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस ना देखे हों तो उनको जा कर के चैनल पर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आपको इस टॉपिक की एक अच्छी समझ बनानी है तो आपको पूरे वीडियोज़ क्रम से पार्ट 1 से आप लोगों को देखने हैं। देखिए, सभी वीडियोज़ की टाइमिंग लगभग 22 मिनट, 20 मिनट, 17, 18, 25 ऐसे ही है। और यदि आप अपने पूरे 24 घंटे का आधा घंटा भी देंगे या 1 घंटा भी देंगे तो आपको कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा। और जीवन में हमको हमेशा सीखते ही रहना चाहिए, तभी आपको जीवन का आनंद भी प्राप्त होगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।